जब आप प्रभु के पास गए, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, प्रभु ने अनुग्रह में आपको ढांप लिया। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? आपको क्या बताता है पास्टर? मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपसे यही कहा, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। वचन पढ़ोगे तो पता लगेगा ये गलत है, अच्छा मुझे इससे निकलना है। जीसस का ब्लड खाली पाप ही माफ नहीं करता, वो पाप से छुटकारा देता है। परमेश्वर पाप करने की डिजायर अंदर से खत्म हो जाती है, फिर आप जीसस क्राइस्ट के गवाह बनते हो। वो गवाही क्या गवाही है? कि चोर चोरी कर रहा है, झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है, गालियां निकालने वाला गालियां निकाल रहा है, मूर्ति पूजन में कर रहा है। वो गवाही नहीं, गवाही वो है कि चोर चोरी करने से आजाद हुआ, परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। एक नशेड़ी नशे से आजाद हुआ, एक व्यक्ति का जीवन बदला। झूठ बोलने वाला समझ गया, झूठ बोलना उसने बंद किया, गालियां निकालना, मारना, अपराध करना बंद किया। वो परमेश्वर का काम, वो परमेश्वर का गवाह बनता है। और उसे करने के लिए, अपने जीवन में उस पाप के शत्रु को हराने के लिए, उसको वश में करने के लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको दिया है। और लिखा हुआ वचन परमेश्वर ने आपको दिया, जो प्रभु यीशु मसीह, जिसने न केवल पाप की माफी करी, पाप से छुड़ाया भी, और वचन आपके सामने रख दिया, लो इसे खाओ, इसे खाओ और जीवित रहो। और पवित्र आत्मा जैसे जैसे उसे खाते जाओगे, पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करता जाएगा, कन्विक्ट करता जाएगा, कन्विक्ट करता जाएगा, और पाप से आजाद हो जाओगे। कोई ऐसा अनकन्फेस्ड पाप नहीं होगा। हम सब वीक हैं, इंसान वीक है, फ्रेजाइल है, पाप करने में सक्षम है। आज भी चॉइस होता है। जितने बड़े आप परमेश्वर के दास को देखो, उनके पास हमेशा चॉइस होती है कि वो पाप करें या ना करें। कई लोग पाप करते हैं, गिरते हैं, जिनकी वजह से कईयों का विश्वास क्या होता है? हर्ट होता है, करप्ट होता है। लेकिन कई लोग पाप नहीं करते हैं, जिनकी वजह से कई लोगों का विश्वास हर्ट नहीं होता। लेकिन परमेश्वर के दासों की वजह से आपका विश्वास ना हो, आपका विश्वास परमेश्वर के लिखे हुए वचन और परमेश्वर के बोले गए वचन से हो, ताकि आप उसके बोले गए वचन से जीवन पाओ और परमेश्वर में अटूट बनते रहो। हालेलुया। बड़े बड़े लोग पाप कर जाते हैं क्योंकि कमजोरी, शैतान बहुत पेशेंस है। परमेश्वर के एक दास इस बात को बोल रहे थे कि अरे शैतान जितना पेशेंस तुम में आ जाए ना, तुम लोग सच्चे क्रिश्चियन हो जाओगे। इतना पेशेंस वो रखता है, इतना स्लाय वो काम करता है। स्लोली 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 पहले अपनी टीचिंग्स फ्लो करेगा आपके ऊपर, फिर धीमे से खींचेगा, फिर एक उसको खाली एक अड़ंगा मारना है आपको। एक अड़ंगा लगाया, कर लो जितनी लड़ाइयां लड़नी लड़ लो, फिर वो एक कांटा नहीं निकलेगा। ये बीमारी नहीं जानती, ये सर दर्द नहीं जाता, ये अटैक नहीं खत्म होते, ये कुछ भी करे पहले पैसे नहीं बचते, क्योंकि टाइथ नहीं डाल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके अनकन्फेस्ड सिन इज अ बिग बैरियर फॉर योर ओन ग्रोथ। अंडरस्टैंड? Until and unless you confess, उसको समझना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह भी बहुत हुआ। रोमन्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब हम पाप करते रहे? नो। अनुग्रह हुआ कि आज मुझे पता लगा ये भी पाप है, आज मुझे पता लगा एंगर दिखाना भी पाप है। बाइबल में लिखा है एंगर दिखाना पाप है। अगर मैं उस एंगर आ जाता है कभी कभी लोगों के अंदर, लेकिन वो शाम ढलते ही बाइबल में लिखा तुम्हारा गुस्सा खत्म होना चाहिए। एंग्री होते हो, चीजें होती है, लेकिन जैसे एंगर आता है वैसे एंगर चला आता है परमेश्वर के दास के लोगों के अंदर। लेकिन उसको हार्बर करना, दिल में रखना, अनफॉरगिवनेस, हाँ मैं नहीं माफ करता, मैं इसको क्यों माफ करूं, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं नहीं माफ करूंगा। तो वो माफ करा ही नहीं आपने, तो माफी है ही नहीं। तो लगे रहो, बोले रहो शाबा बाबा बाबा। वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो आपका आत्मा बोल रहा है। परमेश्वर ने दान दिया, चला गया। पर बाइबल में परमेश्वर का आत्मा ठहरने के लिए आप पे आया है कि आपको बंदा बना के खड़ा करे दुनिया के सामने। देखिए मूर्ख था, इसे उठा के मैंने बंदा बना दिया। ये देख, अब इस मूर्ख को उठा के मैंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इस मूर्ख को उठा के मैंने राजा बना दिया, इस मूर्ख को उठा के मैंने भविष्यवक्ता बना दिया, इस मूर्ख को उठा के मैंने प्रेरित बना दिया, इस मूर्ख को, इस मछली पकड़ने वाले को जो मछली भी नहीं पकड़ पा रहा है, इसको उठा करके प्रेरित बना दिया, जो जिसके शैडो पड़ते ही लोग चंगे होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। वो बंदा बनाना चाह रहा है आपको। बंदे बन जाओ और उसकी सुनो, सरेंडर करो अपनी लाइफ को। आज जब हम होली कम्युनियन लेंगे, और होली कम्युनियन जो है वो बहुत होली, अगर आप बैप्टाइज हो होली कम्युनियन लेना, अगर आप बैप्टाइज नहीं हो होली कम्युनियन मत लेना। और होली कम्युनियन ऐसी चीज है, बाइबल में लिखा है कि लहू के साथ खमीर की रोटी ना खाई जाए। खमीर मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। खमीर मतलब समझते हो? लेवन, लेवन। डू यू अंडरस्टैंड लेवन? Leaven. Have you eaten Rumali roti? Yeast?
किंग जेम्स वर्जन है ना 11। ईस्ट, ईस्ट के साथ में ब्लड ना मिंगल करा जाए, ना सेक्रीफाइस में, ना उस पासओवर वाले दिन में, क्योंकि ईस्ट पाप को दिखाता है। ईस्ट बाइबल में लिखा है इतना होगा, अगर आप कितना डालते हो ईस्ट, क्या कर देगा वो? पूरा खराब कर देगा। एक पाप पूरा खराब कर देगा आपको। तो आप अगर ब्लड के साथ ईस्ट अलाउड नहीं, इसीलिए बोलते हैं फीस्ट ऑफ अनलिवेंड ब्रेड, अखमीरी रोटी का पर्व। अखमीर मतलब विदाउट सिन। तो जब आप कम्युनियन में जा रहे हो, अगर आपके मालूम है ये पाप मेरी लाइफ में, ये गलत है मेरी लाइफ में वचन से, और मैं इसको अभी सुधार नहीं पाया हूं, उसी समय माफी मांगो। अगर आपको नहीं मालूम, कोई ऐसी चीजें आपकी लाइफ में, और बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, हमें मालूम नहीं होता है कि ये गलत मैं कर रहा हूं, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर ये इस वीक जो मैं फास्टिंग एंड प्रेयर में बैठा हूं, मेरे उन बातों को होली स्पिरिट मुझ पे प्रकट करें और कन्विक्ट करें जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में है, ताकि मैं उनसे माफी मांगू, उनसे छूट सकूं, और उस काम के लिए मैं अपने आप को सौंप सकूं कि आप बंदा बना दो मुझको।